गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ एक सुंदर परी रूहानी रहती थी। उसकी चमकती आंखें किसी भी अंधेरे को रोशन कर सकती थीं। पर इस रहस्यमयी जंगल में एक भयानक चुड़ैल भी रहती थी, जिसे रूहानी की आंखों से जलन थी। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, चुड़ैल ने रूहानी के घर के बाहर अजीब मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हवा ठंडी हो गई, पेड़ कांपने लगे और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रूहानी जागी, लेकिन कुछ समझ पाती उससे पहले चुड़ैल झपट पड़ी। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से रूहानी की आंखें पकड़ ली। रूहानी दर्द से चीख उठी, लेकिन चुड़ैल की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुटिया के अंदर तेज हवा चलने लगी, दिए बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। ये आंखें अब मेरी होंगी, चुड़ैल की खौफनाक आवाज गूंजी। उसने एक झटके में रूहानी की चमकती आंखें निकाल ली। रूहानी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी रोशनी बुझ चुकी थी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और जंगल में गायब हो गई। अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि बिना आंखों के भी रूहानी जिंदा थी और अब वो बदला लेने वाली थी। रूहानी दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखें अब नहीं थीं, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। वह जमीन पर गिरी पड़ी थी, पर तभी कुटिया के कोने से एक गूढ़ आवाज आई। उठो रूहानी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आंखों में नहीं थी, बल्कि तुम्हारे दिल में थी। ये आवाज थी जंगल के रक्षक देवता की। जैसे ही यह शब्द गूंजे, रूहानी के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। उसकी खोई हुई शक्तियां जागने लगी। अब वह महसूस कर सकती थी हर चीज को, बिना आंखों के भी देख सकती थी। उधर चुड़ैल, जिसने परी की आंखें अपने जादुई कटोरे में रखी थीं, अचानक चीख उठी। कटोरा फूट गया और आंखों से निकलती रोशनी ने उसकी झुर्रीदार त्वचा को जलाना शुरू कर दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल तड़प उठी। रूहानी अब अपनी नई दिव्य शक्तियों के साथ चुड़ैल के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक रोशनी की लहर चुड़ैल की ओर भेजी। चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। रूहानी ने कहा, तूने मेरी आंखें ली, लेकिन अब मैं तुझे हमेशा के लिए अंधेरे में भेज दूंगी। और एक पल में ही चुड़ैल जलकर राख बन गई। जंगल में फैला अंधेरा मिट गया और रूहानी की रोशनी पूरे आसमान में फैल गई।